नाज़रीन, पाकिस्तानी नेवी ने दो ऐसे खतरनाक मिसाइल्स की लॉन्चिंग की है, ऐसे सिस्टम्स की लॉन्चिंग की है जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। वो क्या सिस्टम्स हैं, और नाज़रीन उन सिस्टम्स के साथ साथ भारत की हठधर्मी देखें कि दोबारा से फ्रांस के पैर पकड़ने को वो तैयार हो चुके हैं कि हमें राफेल दे दो, खुददारा हमें राफेल दे दो। किसी वक्त भी पाकिस्तान J-35 पहुंच सकते हैं। हमारे स्क्वाड्रंस कम है, हमारे स्क्वाड्रंस को तो पूरा होना चाहिए नाज़रीन। सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी खबर ये भी है, भारत की यौम आज़ादी पर कोई चीज़ मिसिंग है और वो है शिवांगी सिंह। मीम्स का अंबार है, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है? शिवांगी सिंह के बगैर आखिर भारत यौम आज़ादी अपना कैसे मना रहे हैं? सबसे पहले उन सिस्टम्स की बात करते हैं, उन ख़तरनाक वेपन्स की बात करते हैं जिसकी ऑफिशियली इंडक्शन भी हो चुकी है और जो कि पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया है भारत को यौम आज़ादी पर। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइडेंट EA-1। ये लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म है। नाज़रीन, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कि भारत वो जो ब्राह्मोस करता था, भारत जो कि अपने मिसाइल्स और रॉकेट्स के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भेजकर पाकिस्तान को तबाह करने की धमकियां देता था, अब उससे कुछ नहीं होगा। 400 किलोमीटर तक नाज़रीन, 400 किलोमीटर तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रॉकेट्स, मिसाइल्स, तैयारे, हर चीज़ को जैम करने की सलाहियत रखता है। मजाक नहीं करें नाज़रीन हम, इसकी ऑफिशियली इंडक्शन हुई है और इसकी प्रेजेंटेशन हुई है, डिस्प्ले किया गया इसको। इसके डिस्प्ले पर नाज़रीन अवाम की तवज्जो का ये मरकज़ बना था। इसकी खुसूसियात खाली आप सुने नाज़रीन, ट्राइडेंट EA-1, नाम भी यूनिक है। और नाज़रीन इसकी खुसूसियात ये हैं कि ये वॉइस को, डाटा को, कम्युनिकेशन को, किसी भी किस्म की फ्रीक्वेंसी को, सिग्नल्स को जैम करने की सलाहियत रखता है। आप रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप अपने जंगी तैयारों से कम्युनिकेशन कर रहे हो, उन तमाम तर कम्युनिकेशन के सिग्नल्स को, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ को, क्योंकि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, किसी चीज़ को ये नहीं बख्शेगा। हर आपके चैनल को जैम करने की सलाहियत रखता है। और नाज़रीन इसकी प्रेजेंटेशन जो थी, इसका जो डिस्प्ले था, दैट वाज रियली अमेजिंग। ये वीडियोस और ये तस्वीर आप देख सकते होंगे, वीडियोस तस्वीर आप देख सकते हैं, आवाम इर्द गिर्द खड़ी हुई है और बड़ी हैरत की निगाहों से इसको देख रही है कि ये क्या चीज़, क्या बला पाकिस्तान नेवी ने बना दी है। नाज़रीन ऑफिशियली इंडक्शन भी हो चुकी है, डिस्प्ले पर, मंजर-ए-आम पर पहली मरतबा है। भारत के गरूर को खाक में मिलाने के लिए नाज़रीन दिस इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ये पहला ऐसा सरप्राइज़ है, बड़ा सरप्राइज़, जिसने भारत में खामोशी बर्पा कर दी है। भारत इस वक्त मुकम्मल खामोश है और सिर्फ यही नाज़रीन बल्कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को मुकम्मल तौर पर डिसरप्ट करता है और डिनाई कर देता है। अहम इंफॉर्मेशन अगर आप किसी तैयारे के हवाले से, किसी ड्रोन के हवाले से, किसी रॉकेट के हवाले से, किसी मिसाइल के हवाले से आप अगर भेज रहे हो अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से दीगर किसी दूसरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम को अपने एक्टिवेट करना चाहते हो, ये जो हमने बनाया ट्राइडेंट EA-1, अहम इसके अंदर जो इसकी एक अहम खुसूसियत ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को डिसरप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी तैयारे अब भारत के अंदर कोई ऑपरेशन, कोई कार्रवाई करने जाते हैं, भारत को जवाब देने चले जाते हैं। भारत पहले, हमेशा हमने तारीख गवाए, हमेशा भारत ने पहले पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश किया और पाकिस्तान के ऊपर बिला वजह हमला किया। ये जो हमारे पास सिस्टम है, अब अगर पाकिस्तानी तैयारे उनकी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर एंटर होते हैं, पाकिस्तान यहाँ से फतह मिसाइल्स छोड़ देता है, पाकिस्तान गौरी मिसाइल्स छोड़ देता है, कोई भी मिसाइल्स अगर छोड़ देता है नाज़रीन, तो उनके S-400 को ऑपरेट करने के लिए कुछ सिग्नल्स चाहिए होंगे ना। ज़ाहिर सी बात है, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे, एयर डिफेंस उनके सिस्टम्स वहाँ पर नस्ब होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। उसी के बाद वो ऑपरेट हो सकेंगे, उसी के बाद वो एक्टिव हो सकेंगे। लेकिन नाज़रीन तसव्वुर करें एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो 400 किलोमीटर दूर तक उन सिस्टम्स को ही नाकारा बना दे। ये 100-150 किलोमीटर अमृतसर, अब तसव्वुर करें कि भारत कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। नाज़रीन फिर दूसरी इसकी अहम खुसूसियत ये है, पहले जितने फीचर्स थे हमने आपको बताया, उसके बाद दूसरी इसकी अहम खुसूसियत ये है कि दुश्मन के ओडा लूप को तोड़ देता है। ये ओडा लूप क्या होता है नाज़रीन? ओडा लूप ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और फिर एक्ट,
वही लूप जिसके तहत एयर डिफेंस सिस्टम्स काफ़ी हद तक काम करते हैं कि पहले ऑब्जर्व करता है, ओरिएंट करता है, फिर डिसाइड करता है कैसे हिट करना है, और फिर एक्ट फाइनल इसका जो टारगेट होता है, फाइनल जो इसकी वर्किंग होती है, एक्शन लेते हैं, और फिर दुश्मन के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कोई भी मुल्क जो है वो इस मैकेनिज्म पर काम करते हैं। नाज़रीन, जब दुश्मन का ये ओडा लूप ही टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए हम कह रहे हैं नाज़रीन, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और पाकिस्तान नेवी ने भी अब ऐसे ऐसे जदीद वेपन्स और उनको डिस्प्ले किया है जो कि नाज़रीन तारीखी लम्हात थे, हिस्टोरिकल मोमेंट्स थे, हम आपको पहले भी बता रहे थे। और नाज़रीन फिर ऑल टेरेन पे हाई मोबिलिटी है इसकी, हाई पावर, डे नाइट हर वक्त काम करता है ये, दिन हो रात हो, हर मौसम में होते हैं ना, पास चीज़ें मौसम में जो है वो उनकी वर्किंग पर इफेक्ट आती है, लेकिन ये वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नाज़रीन, सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खज़ां हो, कोई भी मौसम आ जाए नाज़रीन, ये काम करेगा, ये वर्किंग करेगा, ये बंद नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ये पहला गेम चेंजर है जो पाकिस्तान नेवी की जानिब से प्रेजेंट किया गया है। भारत का जंगी जुनून कम नहीं हुआ, जंगी जुनून में मुब्तला भारत जो है वो क्या कर रहे हैं, वो राफेल तैयारे दोबारा खरीदने के लिए फ्रांस के पैर पकड़ रहा है। फ्रांस के पैर क्यों पकड़ रहा है नाज़रीन? क्योंकि अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद करती गई हैं। भारत तो हर जगह से फंस रहा है, अमेरिका तो उन्हें F-35 कभी भी अपना नहीं देता। अमेरिका के बाद रशिया बेचारों के साथ उनकी डील नहीं हो रही, कब से वो लगे कि हमें सुखोई 57 मिल जाए, नहीं मिल रहा। आखिर में क्या बचा है ऑप्शन उनके पास? आखिर में उनके पास ऑप्शन ये बचा कि वो या तो अपने तैयारे बनाएं, एम का जो कि 2032 तक हमें बनता वो दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वही अपने स्क्वाड्रंस को पूरा करने के लिए दोबारा से राफेल तैयारे खरीदने के लिए फ्रांस के पैर पकड़ने को वो तैयार हो चुका है। नाज़रीन, अब देखना ये फ्रांस कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या फिर नहीं, क्योंकि फ्रांस कह रहे थे इन्होंने हमारी मार्केट ख़राब कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी इज्जत का, जिस तरीके से इन्होंने राफेल की वर्किंग की है। और राफेल का सोर्स कोड तो कभी भी ये नहीं देगा, जबकि पाकिस्तान के पास जो जदीद वेपन्स आने वाले हैं और उसके साथ जो जदीद मिसाइल्स होंगे, PL-15 था, PL-17 भी आने वाले हैं, जिसकी रेंज खाली 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात की जाए, शिवांगी के बगैर भारत जो है वो अपना यौम आज़ादी मना रहा है, और मीम्स का अंबार है, वो भी तक सवाल कर रहे हैं कि शिवांगी आखिर कहाँ पर है, शिवांगी सिंह के साथ ये ज़्यादती है, मंजर आम पर तो लाएं, दिखाए तो सही शिवांगी बेचारी किस हाल में है, पता नहीं, या उसे आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई। शिवांगी सिंह की बड़ी बातें की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तानी चूँकि बड़े मशहूर भी हैं इस बात में कि मीम्स बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, तो मीम्स का अंबार इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, और कहा जा रहा है कि इस आज़ादी पर शिवांगी सिंह की भी परेड में जो है वो शिरकत होनी चाहिए थी, शमूलियत होनी चाहिए थी। तो ये इसलिए एक मौमा है कि शिवांगी सिंह कहाँ पर है। वो अलग बात है कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट जो है उससे ये मत समझिएगा कि शिवांगी सिंह हमारे पास है, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स इस बात की तरदीद कर चुके हैं, हमारे पास शिवांगी सिंह नहीं है।